हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा। और आज के इस वीडियो सेशन में हम 26 जनवरी तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। सेशन की शुरुआत हमेशा की तरह क्वेश्चन ऑफ द डे से करेंगे, जिसका आंसर आपको अभी कॉमेंट बॉक्स में करना है। पूछ रहे हैं, भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? विच इंडियन स्टेट हैज़ द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन? ऑप्शंस हैं गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र या फिर आंध्र प्रदेश। जल्दी से आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और इसी तरह के क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो मैं टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। अगर आप इस वीडियो सेशन की पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर अवेलेबल है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और फर्स्ट कमेंट में भी पिन कर दिया गया है। उस लिंक पर क्लिक कीजिए, ऐप को इंस्टॉल कीजिए। लॉगिन करने के बाद आप हमारा जितना भी मटेरियल है उसको एक्सेस कर पाएंगे। और मटेरियल की वैलिडिटी 1 साल की है। न केवल इस वीडियो सेशन का, बल्कि जितने भी हमारी डेली, वीकली या फिर मंथली सेशंस आते हैं, सबकी पीडीएफ्स अवेलेबल है। Which team will replace Bangladesh in the ICC Men's T20 World Cup 2026? आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2026 में बांग्लादेश का स्थान कौन सी टीम लेगी? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है, स्कॉटलैंड। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी कि आईसीसी ने अनाउंस किया है आगामी आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 में बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड खेलेगी, क्योंकि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने रिफ्यूज कर दिया है, मना कर दिया है भारत में खेलने से लिए। और जो 2026 का आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप है, ये 10th एडिशन है इस टूर्नामेंट का। बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया और श्रीलंका क्रिकेट, इन दोनों के द्वारा इसे आयोजित किया जा रहा है। यानी कि ये भारत और श्रीलंका दोनों ही देशों में हो रहा है। 7 फरवरी से शुरू होगा, 8 मार्च को कंक्लूड होगा। 20 टीम्स इसमें पार्टिसिपेट करेंगी, 55 मैचेस खेले जाएंगे। 5 वेन्यूज भारत में तय किए गए हैं और 3 वेन्यूज श्रीलंका में तय किए गए हैं। तो बांग्लादेश को लगता है कि उसके खिलाड़ियों को यहाँ पर सुरक्षा नहीं मिल पाएगी, इसलिए उसने हटने का फैसला लिया। भारत डिफेंडिंग चैंपियंस है, भारत ने प्रीवियस एडिशन जीता था इसका। द इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एनर्जी इज ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन विच डेट? स्वच्छ ऊर्जा का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है, या फिर अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन सी है, 26 जनवरी। इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एनर्जी ये हर साल 26 जनवरी को मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन साल 2009 को इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी यानी कि इरेना की स्थापना हुई थी। 2026 में इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एनर्जी का थीम है क्लीन एनर्जी फॉर ऑल एंड फॉर आवर प्लेनेट। इरेना का हेडक्वार्टर्स मास्टर सिटी अबू धाबी, यूनाइटेड अरब अमीरात में है। अच्छा, क्लीन एनर्जी से संबंधित हमारा एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल भी है, नंबर 7, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 7। तो 17 गोल्स हैं जिन्हें हमें 2030 तक अचीव करना है। Who won the Pune Grand Tour 2026 साइकिलिंग इवेंट ओवरऑल? पुणे ग्रांड टूर 2026 साइकिलिंग प्रतियोगिता में समग्र विजेता कौन रहा? राइट आंसर ऑप्शन सी है, ल्यूक मर्क्वे। तो पुणे ग्रांड टूर 2026 ये एक रोड बाईसाइकिल स्टेज रेस थी, जो कि पुणे डिस्ट्रिक्ट में हुई है। इंटरनेशनल साइकिलिंग यूनियन द्वारा इसे 2.2 कैटेगरी रेस का दर्जा दिया गया। और टोटल 437 किलोमीटर्स की ये रेस रही है। 4 स्टेट्स में जो है डिवाइडेड रही पुणे डिस्ट्रिक्ट में। न्यूजीलैंड के रेसिंग साइकिलिस्ट हैं ल्यूक मकवे, जो कि फिलहाल ली निंग स्टार टीम के लिए पार्टिसिपेट करते हैं। ओवरऑल इन्होंने इस टूर्नामेंट को जीता है। तो महत्वपूर्ण है भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं इस तरह से। इंटरनेशनल साइकिलिंग यूनियन का हेडक्वार्टर्स इग्लू स्विट्जरलैंड में है। Who was selected in the individual category for the सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026? सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 के लिए व्यक्तिगत श्रेणी में किसे चुना गया है? राइट आंसर ऑप्शन डी है, लेफ्टिनेंट कर्नल सीता अशोक सेल्के। आपको बता दें, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 अनाउंस किए जा चुके हैं इंडिविजुअल कैटेगरी में और इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी में, डिजास्टर मैनेजमेंट में एक्सीलेंट वर्क के लिए। लेफ्टिनेंट कर्नल सीता अशोक सेल्के इन्हें इंडिविजुअल कैटेगरी में दिया गया है ये अवार्ड, और इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी में दिया गया है सिक्किम स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को। तो इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी मतलब ऑर्गेनाइजेशन को, इंडिविजुअल कैटेगरी मतलब किसी व्यक्ति को। तो लेफ्टिनेंट कर्नल सीता अशोक सेल्के इन्हें क्यों दिया गया है?
क्योंकि वायनाड केरला में फ्लड आया था, आप जानते होंगे 2024 में लैंडस्लाइड्स और फ्लड आया था। तो उस वक्त इन्होंने एक लार्ज स्केल ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ ऑपरेशन को लीड किया था लेफ्टिनेंट कर्नल सीता अशोक सेल्के ने। और जो सिक्किम स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, इसकी स्थापना 2005 में हुई थी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पुरस्कार बनाए हुए हैं सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार, 2 कैटेगरी में, इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशन कैटेगरी में। हर साल दी जाते हैं 23 जनवरी को बर्थ एनिवर्सरी होती है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। मॉनेटरी प्राइज भी से मिलता है, जैसे इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी में 51 लाख रुपए और सर्टिफिकेट, इंडिविजुअल कैटेगरी में 5 लाख रुपए और सर्टिफिकेट। Who became the first player in history to register 400 singles wins at Grand Slam tournaments? ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट में एकल स्पर्धा में 400 जीत दर्ज करने वाले इतिहास के पहले खिलाड़ी कौन बने? राइट आंसर ऑप्शन डी है नोवाक जोकोविच। 24 बारी के ग्रैंड स्लैम चैंपियन नोवाक जोकोविच। ये फर्स्ट प्लेयर बने हैं हिस्ट्री में जिन्होंने 400 सिंगल्स विन्स जीती हैं ग्रैंड स्लैम्स में। जो 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं उनमें 400 जीत इन्होंने हासिल की है। और ये कीर्तिमान इन्होंने हासिल किया हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन में। बोटिक वैन डे जेंसूप को इन्होंने हराया 3rd राउंड में। और अगर हम ऑस्ट्रेलियन ओपन की बात करें, इसमें इनकी ये 102वीं जीत थी, केवल 10 बार ये हारे हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन में। और सेम रिकॉर्ड रोजर फेडरर का है, वो भी 102 बार जीते हुए हैं। नोवाक जोकोविच सर्बियन प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर हैं। व्हाट इज द ऑफिशियल थीम ऑफ नेशनल वोटर्स डे 2026? राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2026 का आधिकारिक विषय क्या है? राइट आंसर ऑप्शन बी है माई इंडिया माई वोट। 2011 से ही हम नेशनल वोटर्स डे मनाते आ रहे हैं 25 जनवरी को, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 को अंडर आर्टिकल 324 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। 2026 में नेशनल वोटर्स डे का थीम है माई इंडिया माई वोट और टैगलाइन रखी गई है सिटीजन एट द हार्ट ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो राज्यसभा के स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के जहाँ पर भी हैं जिन राज्यों में, यूनियन टेरिटरीज ऑफ पुडुचेरी एंड द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली और प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इनकी इलेक्शंस कराती है। एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर है और 2 इलेक्शन कमिश्नर्स हैं। इन विच ईयर वॉज नेशनल गर्ल चाइल्ड डे जनवरी 24 इनिशिएटेड इन इंडिया? भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? राइट आंसर ऑप्शन बी है 2008। नेशनल गर्ल चाइल्ड डे ये हर साल 24 जनवरी को मनाया जाता है। इसकी जो शुरुआत है वो 2008 में हुई थी मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट द्वारा। और 24 जनवरी आपको बता दें एक और महत्वपूर्ण दिन इसलिए है क्योंकि 1966 में इंदिरा गांधी भारत की पहली वुमेन प्राइम मिनिस्टर बनी थी। नेशनल टूरिज्म डे ये 25 जनवरी को मनाया जाता है और वर्ल्ड टूरिज्म डे ये 27 सितंबर को मनाया जाता है। तो नेशनल टूरिज्म डे तो हम भारत में मनाते हैं और वर्ल्ड टूरिज्म डे पूरे विश्व में मनाया जाता है 27 सितंबर को। Who became the first double above knee amputee to summit the highest peaks on all 7 continents? घुटने के ऊपर से दोनों पैर गवा चुके पहले व्यक्ति कौन बने जिन्होंने 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ाई की है? राइट आंसर ऑप्शन सी है हरिबुधा मगर। हरिबुधा मगर ये फॉर्मर ब्रिटिश गुरखा सोल्जर हैं कैंटरबरी से। ये फर्स्ट डबल अबव नी एम्प्यूटी बन गए हैं जिनके घुटनों से ऊपर के पैर कटे हुए हैं, जिन्होंने 7 कॉन्टिनेंट्स की हाईएस्ट पीक्स पर चढ़ाई की है। और इस मिशन का नाम है कनकरिंग ड्रीम्स मिशन और ये इन्होंने पूरा किया अंटार्कटिका की जो माउंट विंसन है उस पर चढ़ाई करके। 2010 में अफगानिस्तान आईडी एक्सप्लोजन में इनके दोनों ही पैर चले गए थे। Who made history by spending 24 hours alone on top of Mount Elbrus without oxygen support? किसने ऑक्सीजन की सहायता के बिना माउंट एल्ब्रस की चोटी पर अकेले 24 घंटे बिताकर इतिहास रचा? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन डी है रोहतास खिलेरी। देखिए अभी एक जुनून या कह सकते हैं आप एक पागलपन मतलब एक अच्छे सेंस में कुछ कर गुजरने का पागलपन है ना। इन्हें देखो जरा, ये 24 घंटे तक इतनी ठंड में रहे है ना। इन्हें देखो जरा, मतलब एक परसिवरेंस भी चाहिए, एक जिद चाहिए कि हाँ कुछ करना ही है। तो रोहतास खिलेरी हरियाणा से हैं। ये फर्स्ट पर्सन बन गए हैं जिन्होंने 24 घंटे के लिए बिताए हैं माउंट एल्ब्रस के टॉप पर, वो भी बिना किसी ऑक्सीजन सपोर्ट के। ये यूरोप की हाईएस्ट पीक है और टेम्परेचर यहाँ पर -40 डिग्री सेल्सियस तक चली जाती है। कैसे रहे होंगे ये।
The Indian Army signed an MOU with which academic institution to develop a fully indigenous artificial intelligence based system. भारतीय सेना ने किस शैक्षणिक संस्थान के साथ पूर्णतः स्वदेशी कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित प्रणाली विकसित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? राइट आंसर ऑप्शन डी है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। इंडियन आर्मी ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु के साथ, ताकि फुल इंडिजीनियस यानी कि भारत में बना हुआ एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सिस्टम बनाया जाए। दोनों ही मिलकर इस पर रिसर्च और इनोवेशन करें। विच प्लेयर डिड हार्दिक पांड्या सरपास टू बिकम इंडिया सेकंड मोस्ट कैप्ड T20s प्लेयर? हार्दिक पांड्या किस खिलाड़ी को पीछे छोड़कर भारत के दूसरे सबसे अधिक T20 मैच खेलने वाले खिलाड़ी बने हैं? राइट आंसर ऑप्शन बी है, विराट कोहली। हार्दिक पांड्या ने विराट कोहली को पीछे छोड़ दिया है और इंडिया के सेकंड मोस्ट कैप्ड प्लेयर बन गए हैं T20 इंटरनेशनल्स में। यानी कि हार्दिक पांड्या ने 126 मैच खेल लिए हैं T20 में और विराट कोहली ने 125 खेले हुए हैं, और ये रिकॉर्ड इन्होंने हासिल किया है न्यूजीलैंड के अगेंस्ट सेकंड मैच में। और सबसे ज्यादा किसने खेले हुए हैं? रोहित शर्मा ने 159। यूनियन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया laid the foundation stone of the 80 crore rupees अगरवुड वैल्यू चेन डेवलपमेंट स्कीम इन विच स्टेट? केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किस राज्य में 80 करोड़ रुपए की अगरवुड वैल्यू चेन डेवलपमेंट स्कीम की आधारशिला रखी है? राइट आंसर ऑप्शन ए है, त्रिपुरा। तो यूनियन मिनिस्टर फॉर डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन एंड कम्युनिकेशन ज्योतिरादित्य सिंधिया, इन्होंने त्रिपुरा के नॉर्थ फुलकावरी में 80 करोड़ रुपए की लागत वाली अगरवुड वैल्यू चेन डेवलपमेंट स्कीम की आधारशिला रखी है। 2 सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर्स स्टैब्लिश किए जाएंगे इस स्कीम के तहत, एक तो गोलाघाट आसाम में, दूसरा त्रिपुरा में। ग्रंथ कुटीर वॉज इनोग्रेटेड एट विच लोकेशन? ग्रंथ कुटीर का उद्घाटन किस स्थान पर हुआ? राइट आंसर ऑप्शन डी है, राष्ट्रपति भवन। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने ग्रंथ कुटीर को इनोग्रेट किया है राष्ट्रपति भवन में। ग्रंथ कुटीर 2300 बुक्स की एक कलेक्शन है, 11 क्लासिकल लैंग्वेजेस में लिखी गई है, तमिल, संस्कृत, कन्नड़ा, तेलुगु, मलयालम, उड़िया, मराठी, पाली, प्राकृत, असमीज एंड बंगाली। तो इसमें वाइड रेंज ऑफ सब्जेक्ट्स जैसे एपिक्स, फिलोसफी, लिंग्विस्टिक, हिस्ट्री, गवर्नेंस, साइंस, डिवोशन लिटरेचर एज वेल एज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये सभी से संबंधित आपको कलेक्शन मिल जाएगा इन 11 क्लासिकल लैंग्वेजेस में। इंडिया एनर्जी वीक 2026 विल बी हेल्ड इन विच इंडियन स्टेट? इंडिया एनर्जी वीक 2026 का आयोजन भारत के किस राज्य में होगा? राइट आंसर ऑप्शन ए है, गोवा। तो इंडिया एनर्जी वीक 2026 ये 27 से 30 जनवरी 2026 के बीच ONGC अति गोवा में होगा। ONGC ATI गोवा में होगा। मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, फेडरेशन ऑफ इंडियन पेट्रोलियम इंडस्ट्री और DMG इवेंट्स इसको होस्ट करने वाले हैं। ये 4th एडिशन है इस इंडिया एनर्जी वीक का। 2023 में इसकी शुरुआत हुई थी। 15,000 से ज़्यादा डेलीगेट्स, 600 से ज़्यादा एग्जीबिटर्स, 180 कंट्रीज से इसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं। 10 स्ट्रेटेजिक थीम्स इसमें रहने वाले हैं, 4 मिनिस्ट्रियल सेशंस, 47 लीडरशिप स्पॉटलाइट पैनल्स, 11 कंट्री पवेलियंस। Indian Railways has introduced a humanoid robot named ASC Arjun at which railway station? भारतीय रेलवे ने किस स्टेशन पर ASG अर्जुन नामक मानवाकार रोबोट को पेश किया है? राइट आंसर ऑप्शन सी है, विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन। तो देखिए, इंडियन रेलवेज पर पैसेंजर सेफ्टी इंप्रूव करने के लिए, सिक्योरिटी, सर्विस डिलीवरी इंप्रूव करने के लिए रेलवे ने ह्यूमनॉइड रोबोट इंट्रोड्यूस किया है जिसका नाम है ASC अर्जुन, विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन पर। ये आप देख सकते हैं। तो पहली बार है जब इस तरह का इनिशिएटिव लिया गया इंडियन रेलवे द्वारा, और जो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स है उनके साथ मिलकर ही ये रोबोट कार्य करेगा। इंट्रूजन डिटेक्शन में असिस्ट कर सकेगा, फेस रिकॉग्निशन सिस्टम के द्वारा, AI बेस्ड क्राउड मॉनिटरिंग के द्वारा, रियल टाइम अलर्ट्स भी दे सकता है RPF कंट्रोल रूम में, ऑटोमेटेड पब्लिक अनाउंसमेंट कर सकता है इंग्लिश, हिंदी, तेलुगु में, पैसेंजर को गाइड कर सकता है सिक्योरिटी एंड सेफ्टी पर्पज से। As per the RBI report titled State Finances, a study of budgets of 2025-26, states consolidated gross fiscal deficit increased to what percentage of GDP in 2024-25? RBI की राज्य वित्त 2025-26 के बजट का अध्ययन शीर्षक वाली रिपोर्ट के अनुसार 2024-25 में राज्यों का समेकित सकल राजकोषीय घाटा GDP के कितने प्रतिशत तक बढ़ गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी है, 3.3%। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसका टाइटल है स्टेट फाइनेंसेस अ स्टडी ऑफ बजट्स ऑफ 2025-26। इस रिपोर्ट की थीम है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन इन इंडिया
इम्प्लीकेशंस फॉर स्टेट फाइनेंसेस। तो जो स्टेट गवर्नमेंट के फाइनेंस है 2025-26 में, उसकी पूरी रिपोर्ट ही बताती है। स्टेट्स का जो कंसोलिडेटेड ग्रोस फिस्कल डेफिसिट है वो 3.3% रहा इनके जीडीपी का 2024-25 में, जबकि प्रीवियस 3 ईयर्स में 3% से नीचे ही था। और स्टेट्स का जो बजट है वो भी स्टेट्स का जो ग्रोस फिस्कल डेफिसिट है वो 3.3% ऑफ जीडीपी रहा है। ये तो खैर हमने देख लिया ऊपर 2025-26 में भी। कैपिटल एक्सपेंडिचर ये स्टेडी रहा 2.7% ऑफ जीडीपी इन 2023-24, 2024-25, और 3.2% रहा जीडीपी का 2025-26 में। आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज ऑफ स्टेट्स ये 29.2% ऑफ जीडीपी रही है मार्च 2026 तक। अच्छा, ये पब्लिकेशन प्रिपेयर किया गया है डिवीजन ऑफ स्टेट फाइनेंसेस इन द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमी एंड पॉलिसी रिसर्च द्वारा। टू द पॉइंट क्वेश्चंस, उनके आंसर देखेंगे। व्हाट इज द पॉपुलेशन ऑफ ग्रीनलैंड? 56,500। यूकी भामरी प्लेज टेनिस फॉर विच कंट्री? इंडिया। आर वेंकटरमन सर्व द इंडियन गवर्नमेंट इन व्हाट कैपेसिटी एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? हु फॉर्मली टुक चार्ज एज बीजेपी's न्यू नेशनल प्रेसिडेंट? नितिन नवीन, 45 साल के हैं, 5 टाइम एमएलए हैं बिहार से। हाउ मेनी मोनेस्ट्रीज वर एस्टेब्लिश्ड बाय द 8th century monk आदि शंकराचार्य? तो 4 है। द्वारका गुजरात, जोशीमठ उत्तराखंड, पुरी उड़ीसा और श्रृंगेरी कर्नाटका। टू द पॉइंट क्वेश्चन देखिए, इनके आंसर आपको भी करने हैं कमेंट बॉक्स में। हु इज द करंट गवर्नर ऑफ मणिपुर? मणिपुर के करंट गवर्नर कौन है, राज्यपाल कौन है? अयोध्या शहर किस नदी के तट पर है? यूरोपियन काउंसिल के करंट प्रेसिडेंट कौन है? और ऑस्कर में 16 नॉमिनेशंस किस फिल्म ने हासिल की इस बार? इमिग्रेशन एंड कस्टम्स इन्फोर्समेंट एजेंसी आईसी, ये किस देश में एजेंसी? लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी, काफी चर्चा में आजकल। इन 5 क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। यदि एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है वो भी आप हमें अवश्य दीजिएगा। यदि आप हमारी डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 year मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 year मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है वो आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे या स्टेट पीसीएस, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा पीडीएफ कंटेंट काफी यूजफुल है। इस पीडीएफ कोर्स में आपको आरबीआई सर्कुलर्स, फाइनेंशियल अवेयरनेस, डिजिटल अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस, जनरल इकोनॉमिक अवेयरनेस सब कुछ प्रोवाइड करा रहे हैं 1 साल की वैलिडिटी के साथ। तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है और फर्स्ट कमेंट में पिन कर दिया गया है। उस लिंक पर क्लिक कीजिए, ऐप को इंस्टॉल कीजिए, लॉगिन करने के बाद आप ये कोर्स बाय कर पाएंगे। फिर भी कोई डाउट है तो हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8448169188, इस पर आप कॉल कीजिए या फिर व्हाट्सएप करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। थैंक यू गाइस।